और सुन, 2 कौड़ी की महिला तेरे जैसी 50 रोज आती है, बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम करके जाती हैं। प्रधानमंत्री जी का ना एक सिर का बाल भी नहीं हिलता, और तुम जैसी भौंकती रहेंगी और वो और ऊपर चढ़ते रहेंगे। तो मैं बता दूं, तू जिसके कहने से बोल रही है ना, जिसकी तुझे सत्ता चाहिए, जिससे तुझे सीट चाहिए, तू नेता बनना चाहती है, तो तू याद रख, तू जिंदगी में कभी नेता नहीं बन सकती। मेरे हाथ में एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिस तस्वीर पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं तो वहीं देश की वो जाबाज बेटियां जिन्होंने 22 तारीख की उस घटना के बाद आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में जाके ठोका है। लेकिन इसी पर देश में रहने वाले कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, और इसकी सीधी बातचीत मैं आस्था मां से करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुछ लोग जासूसी के आरोप में पकड़े भी जा रहे हैं, तो वहीं एक नाम है नेहा सिंह राठौर, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक्टिव नजर आ रही हैं। आस्थमा, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, सोफिया कुरैशी हैं, वियमिका सिंह हैं, ये वो जाबाज बेटियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर ठोका है। लेकिन एक नाम नेहा सिंह राठौर, वो लगातार इस पूरे प्रकरण के बाद दोबारा से चर्चाओं में है। उन पर आप क्या कहेंगे? वो कह रही हैं कि सब कुछ प्रधानमंत्री वोट के लिए करते हैं, प्रधानमंत्री अब बिहार का चुनाव है तो इस वजह से ये पूरा एजेंडा बना रहे हैं, और इस एजेंडे में प्रधानमंत्री को हम पास नहीं होने देंगे। तो मैं पूछना चाहती हूं, अगर नेहा सिंह राठौर तू इतनी बात बोल रही कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो तू किसके लिए कर रही है? तू खुफिया एजेंट क्यों बनी हुई है? पाकिस्तान वाले बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, इसका तो ट्वीट पे ट्वीट हो रहा है, इसकी तो वीडियो चल रही है। तू किस लिए कर रही है? टूटी वाले से सीट लेने के लिए? प्रधानमंत्री बनना है तूने? तू किस लिए कर रही है? और तू बता, प्रधानमंत्री की तो बात तू कर रही है कि प्रधानमंत्री सब कुछ वो कर रहे हैं, काबा काबा करती रहती सारा दिन। ये बता, वो हुई थी ना तेरी बात, बता दूं मैं यहाँ पर, बता दूं भैया इसकी बात। हॉस्टल में आमा आमा आधी रात में, अखिलेश कुंडा खड़कामा आधी रात में। इसकी एक हॉस्टल की बड़ी जबरदस्त कहानी है नेहा सिंह राठौर की, है ना। तो मैं एक महिला होने के नाते ना इसकी मैं पोल नहीं खोलना चाहती, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे। जो प्रधानमंत्री पर, जब प्रधानमंत्री ने हमला नहीं किया, जब कुछ नहीं बोले, तो क्या बात हो गई? आतंकवादियों ने आके हमला किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? अगर प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री क्यों बोले? हमला हुआ तो हमला क्यों हुआ? हमला नहीं हुआ तो हमला क्यों नहीं हुआ? है ना। करवाया तो क्यों करवाया, नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया? अरे भाई, इसको चाहिए सत्ता, इसको चाहिए सीट। अब ये टूटी वाले के पीछे अखिलेश के, और अखिलेश बता दूं कभी भी हिंदुओं तुम्हारा नहीं है, वो सीधा सीधा मुल्ला है, वो अखिलेश यादव नहीं है। गजबुद्दीन अजबुद्दीन जो भी उसका नाम रख लो वो है। तो ये कभी भी हिंदुओं का, और ये जो महिला है ना, ये इन महिलाओं की तरह, ये ऐसी चंद महिलाएं जिनको अपनी सत्ता गर्म करनी है, अपना बैंक अकाउंट बड़ा करना है, तो वो उसको वो लंबी नाक वाला टूटी, समझ गए हो भैया, वो इसको कह रहा है, और उसके कहने पे ये चल रही है, क्योंकि इसने आने वाले समय में उसके यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। वो तो ये कह रही है देश की नागरिक हूँ, देश की नागरिक के नाते सवाल पूछना मेरा हक है, देश की नागरिक हूँ, देश की नागरिक के नाते नेहा सिंह राठौर देश की नागरिक है, तो प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर। हम भी देश के नागरिक है, हम भी सवाल करते हैं, हम भी सवाल पूछते, इसकी तरह नहीं पूछते। ये देश के गद्दारों में आते हैं ये भैया। मैं एक बात बताओ, मैं भी प्रधानमंत्री से, अगर हमारे देश में कुछ गलत होता तो मैं भी सरकार को कहती हूँ कि ये क्या हुआ, पर इस तरह से अगर युद्ध नहीं हुआ तो क्या बात हो गई? आपने नहीं पकड़े आतंकवादी, पकड़ लिए तो क्यों पकड़ लिए? मतलब हर बात पे टिक्का टिप्पणी करने का इसने अपना, नेहा सिंह राठौर ने एक एजेंडा बना लिया है कि किसी ना किसी तरह से बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाना। और सुन, 2 कौड़ी की महिला तेरे जैसी 50 रोज आती है, बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम करके जाती हैं। प्रधानमंत्री जी का ना एक सिर का बाल भी नहीं हिलता, और तुम जैसी भौंकती रहेंगी और वो और ऊपर चढ़ते रहेंगे। तो मैं बता दूं, तू जिसके कहने से बोल रही है ना, जिसकी तुझे सत्ता चाहिए, जिससे तुझे सीट चाहिए, तू नेता बनना चाहती है, तो तू याद रख,
तू जिंदगी में कभी नेता नहीं बन सकती, तू वो बन सकती है BC, बस समझ जा तू। अरे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं नेहा सिंह राठौड़ एक ऐसी लड़की है भारत में जो प्रधानमंत्री से अड़िग होकर सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान में लगातार नेहा सिंह राठौड़ के ट्वीट को वायरल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़। मैं कहना चाहती हूँ पाकिस्तान वालों, जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें नेहा राठौड़ इतनी अच्छी लगती है, नेहा सिंह राठौड़ है ना, जो पूछती है यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में नेहा तेरा बाबा, याद रख। जिसको प्रधानमंत्री, इसको ना पाकिस्तान क्या है, इसको प्रधानमंत्री बना दो। देखो भैया, जो अच्छा लगता हम कहते हैं ना भाई अच्छा बंदा मेरी तरफ आए, तो पाकिस्तान वालों इसको अपने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो। फिर तुम्हारे खुद के पूर्व प्रधानमंत्री की तुमने। पाकिस्तान में जरूरत क्या है, नेहा सिंह राठौड़ प्रधानमंत्री बनेंगी, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बने। अरे भैया उनकी ली गई, मेरा असहमत। अरे कैमरामैन, अरे मुझे शर्म आ गई, कैमरामैन पूर्व प्रधानमंत्री के नेहा सिंह को बना दो, ले जाओ इसको, हमारी नेहा सिंह बुरी है, पाकिस्तान वालों ले जाओ तुम्हारा अपना प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें जेल में नजर क्या, जेलर आप इमरान खान की बात, इमरान खान की, इमरान खान में जेलर को रात को मतलब पैकशक लगा रखा था, मतलब जेलर में क्या नजर आया, 72 हूरों में से एक हूर। आए ओए रब्बा, आए ओए, कोई महिला होती ना एक बार समझ आती कि भाई जेलर को पसंद आ गई तो उसने उसके साथ उसका कांड कर दिया। अरे तुमने बुढ़ा बेचारा बुजुर्ग प्रधानमंत्री नहीं छोड़ा, तो ये सोचो कि नेहा ले जाओ भाई, ले जाओ, हम खुल के कह रहे हैं तुम्हारी सीमा भी वापस, नेहा सिंह राठौड़ को प्रधानमंत्री बनाओ, जाओ ले जाओ। हमें ऐसी महिला को जितनी ज्योति मल्होत्रा भी चाहिए ले जाओ भाई, जिसको मर्जी ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहती हैं कि नेहा सिंह राठौड़ पाकिस्तान वाले, हाँ पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बना दी जाए, ले जाओ पाकिस्तान वालों। चलो तुम्हारा खुद का तो प्रधानमंत्री सेव नहीं है, मारे मारे फिरते उसकी, वो अस्पताल में मुंह आया मेरे बहुत दर्द हो रहा है, उसकी बुजुर्ग की तुमने तो देश की यहाँ के गए नागरिकों को कहाँ छोड़ोगे। अरे भैया कैसी बातें करते हो, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नेहा सिंह राठौड़ सवाल ना करे सरकार, नहीं सवाल करे, सवाल करने का प्रधानमंत्री से पूछे, पूछने का तरीका होता है, पूछने का तरीका होता है, दिमाग में गंदगी रख के नहीं। हम भी पूछते हैं, जब गौ माता के साथ बर्बरता होती हम भी आवाज उठाते हैं, कहाँ है सरकारें, बताएं सरकारें। किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता हम भी आवाज उठाते हैं, हम भी बीजेपी को दहाड़ते, कहाँ हो भाई नेता, निकलो बाहर। नहाते हैं सच्चे मन से, दिल से, कंट्रोवर्सी करके नहीं, दिमाग में किसी और की सत्ता रख के नहीं, बीजेपी या सपा रख के नहीं, सिर्फ अच्छे इंसान बन के, देश भगत बन के पूछा जाता सवाल। तो अच्छी इंसान है, जब तो पाकिस्तान में उनके ट्वीट वायरल हो रहे हैं, ट्वीट वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ है, इसलिए ट्वीट वायरल हो रहे हैं। अगर वो मोदी जी का, हमारे क्यों नहीं हो रहे, हमारे क्यों नहीं हो रहे, हमें धमकियां क्यों दी जाती हैं? इसको तो धमकियां नहीं जाती, मुझे 50 धमकियां आती, तेरा ये कर देंगे, तेरा सिर, तेरा गर्दन। अरे जाओ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ डर है? यहाँ डर इतना सा रत्ती भरका नहीं, एक ही जान है, और जिस दिन जाएगी ना इस भगवे में गर्व से जाएगी कि मैं अपने देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति कभी भी इतनी सी भी गद्दारी नहीं की और ना कभी करूंगी, तो गर्व से मरना होगा। इन जैसी चुड़ैल यहाँ भी तो नहीं डरती। ओहो, डर नहीं, अरे हमें अपने परमात्मा की बात कर रही हो, अपने देश की, कि अगर धर्म का काम करते हुए, देश का काम करते हुए मरे, ये तो गद्दारों वाला काम कर रही है ना। इसका टारगेट है बीजेपी, इसका टारगेट है मोदी, इसका टारगेट है हिंदू, ये क्योंकि ये नेहा सिंह नहीं रही, ये नरसुल्ला, जैसे अंजू गई थी ना नरसुल्ला का रसगुल्ला खाने, तो इसको अभी शौक चढ़ रहा है कि मैं भी रसमलाई चाट के आऊं। जाओ बेटा जाओ, खुले रास्ते जाओ। हॉस्टल कांड की आप क्या बात कर हॉस्टल में आ गया था कोई, है ना नया, हॉस्टल में आमा सबूत हैं में है, सबूत क्या है, सारी स्टोरी बाहर निकल के आई थी। जो अब छोड़ो भैया, क्यों एक नारी है इतनी बेइज्जती उसकी क्यों करवा रहे, छोड़ो, नहीं इज्जत है ना, फिर भी इज्जत तो है हमारे देश की, तो अब इज्जत को इतना जलील नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान से आई है ना वो हमारी इज्जत नहीं है, उसको निकालना है, सीमा हैदर को, ठीक है। और पाकिस्तान वालों, हमें पता है, हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और सब कंट्रियों में से गद्दार देश यही है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गंदी मानसिकता का इनके अंदर जिहाद पनपता है, आतंकवादी इनके अंदर पनपते हैं, और ये अभी टिकने वाले नहीं है।
अभी तो और कुछ होगा। प्रधानमंत्री जी को लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए थी। खत्म तो खत्म सब कुछ, बच्चे भी मरे, सब कुछ मरा। साफ करके आते एकदम एकदम नक्शे से, नक्शा गूगल में लोग सुबह उठकर ढूंढते, पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये चाहिए था। चलिए, हमारे साथ आज सम्मा है जो नेहा सिंह राठौर को सीधा जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिनका साफ ये कहना है कि नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से सवाल पूछती हैं, सवाल देश का हर नागरिक पूछता है, लेकिन नेहा सिंह राठौर की जो मानसिकता है सवाल पूछने की, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सरकार को टारगेट करती हैं अपने एक राजनीतिक लाभ के लिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।